एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज का जो दिन था 15 जून, वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनको जाना था डॉक्टर हरि सिंह गौर। इवन वहाँ पे बच्चे अभी अवेलेबल हैं, वहाँ से कोई रुक रहा है तो कल निकलेगा या फिर आज निकलेगा। तो हम आपको पूरी तरह से पूरा निचोड़ बताने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर का। ध्यान से सुनना, जिनके भी कम मार्क्स हैं, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है डॉक्टर हरि सिंह गौर में, उनका अब आगे का प्रोसीजर कैसे होगा, क्या होगा उसके बारे में, प्लस आप अगर नहीं गए थे तब आपका कैसे प्रोसीजर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, कुछ बच्चों को प्रॉपर कंफर्मेशन मिल गया है कि उनको एडमिशन मिल जाएगा और उनको एडमिशन मिल गया है। और बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने क्लियर कट मुझे बोला है कि मैम, आपने फोर्स किया था जाने के लिए तो हम चले गए, और अगर हम नहीं जाते तो मतलब वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मतलब हमें एडमिशन मिल पाता। तो वो गई है और सारे बच्चे जो पहुँचे हैं उसमें कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ है। उसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि बच्चे बहुत ही डिस्टेंस कवर करके जा रहे हैं और डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। तो ये इस चीज़ के लिए मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चों, अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग अगर चीज़ें करनी होती ना, तो थोड़ा सा आपको ये सब झेलना पड़ता है। और ये CUET हुआ है, उसमें है ही CUET का नाम ही मैं C से कन्फ्यूज़न ही बोलती हूँ, क्योंकि वहाँ मतलब समझ नहीं आता है। इस यूनिवर्सिटी में नाम आ गया तो यहाँ जाएँ, उस यूनिवर्सिटी में आया वहाँ जाएँ, फिर इस यूनिवर्सिटी में नाम आ गया, इसका पोर्टल ओपन हो गया, यहाँ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियरेंस में नहीं रहती हैं, हमें नहीं समझ आता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो इस वजह से बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, बट आप लोगों को नहीं मिला है तो उसके लिए भी हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। और जिन बच्चों को मिल गया है उनको लख लख बधाइयाँ कि भाई आपको मिल गया। बहुत ही बच्चे खुशी के साथ उन्होंने कॉल किया था। प्लस हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद हुआ क्या है। देखो, बच्चे गए हैं, बच्चे जाने के बाद अलग अलग हॉल में गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वगैरह का मतलब वहाँ पे नाम अनाउंस हो रहा है। बेसिकली वहाँ पे नाम अनाउंस हो रहा है कि भाई इनके इतने इतने मार्क्स हैं, ये ऐसा ऐसा प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि बच्चों को जितनी लिस्ट मतलब जितनी सीट हैं, उस सीट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट बच्चों को ले लिया जा रहा है पहले में ही। मतलब कि जितनी सीट हैं उन सीट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया कि हमारे पास 6 सीट अवेलेबल हैं, तो 6 बच्चों को, स्टार्टिंग के 6 बच्चों को ले लिया गया। अब वो 6 बच्चों को जो ले लिया गया है, उसके अदर में भी कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, जिससे कि अगर वो 6 बच्चे अगर सीट छोड़ते हैं तो हम नेक्स्ट लिस्ट में इन सारे बच्चों के लिए एक बार देख लें, और हम नेक्स्ट लिस्ट के लिए इन सारे बच्चों का ऑल रजिस्टर्ड का फिर से एक नोटिस निकालेंगे। तो इसमें हुआ क्या है कि अभी भी ऐसा हुआ है, देखो सेकेंड लिस्ट आनी ही आनी है। पॉलिटिकल साइंस का हम बता देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर 130 मार्क्स वाले बच्चों को ले लिया गया है। 121 वाला बच्चा वहाँ पे अवेलेबल था, बट उसको नहीं मिल पाया, लेकिन एश्योरिटी हुई है कि हाँ भाई उसको सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगा। तो आप अगर सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हो तो आप लोग अभी भी पेटी बांध लो, फटाक से रेडी हो जाओ। सेकंड काउंसलिंग इनकी आनी ही आनी है, आपको जाना ही जाना है, ठीक है। जो बच्चे नहीं जा पाए हो, या फिर ऐसा हुआ है कि अगर आपको मतलब आप कंफर्टेबल हो दोबारा में जाने के लिए, तो अगर आपके उसमें मार्क्स कम थे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे मार्क्स, क्योंकि अब तो आप जा करके पूरी चीज़ें क्लियर करके आ गए हो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इन सारी चीज़ों को से रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें जाना चाहिए नेक्स्ट में, नहीं जाना चाहिए, क्या प्रोसीजर है इन सब के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको ये करना है कि जो भी बच्चे नहीं जा पाए हैं या कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप प्रिपेयर हो जाओ नेक्स्ट राउंड के लिए जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में भी ये अप्रॉक्सीमेटली वही बच्चों ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं, और नेक्स्ट लिस्ट निकलेगी ही निकलेगी। जो बच्चे इसमें फर्स्ट में नहीं जा पाए हैं वो बच्चे सेकेंड में जा सकते हैं। अब हम बता देते हैं डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम हुई थी। एक बच्ची थी जो क्या हुआ था, मतलब उसका सारे मार्कशीट अवेलेबल थे, उसका एडमिशन हो गया है बेसिकली, उसके सारे मार्कशीट अवेलेबल थे, उसका 4th वाला मार्कशीट अवेलेबल नहीं था। मतलब कि उसके पास 5th वाला था, लेकिन 4th वाला मार्कशीट अवेलेबल नहीं था। और उसने बोला कि मैम ऐसे ऐसे चीज़ हुई है, हमारा भी रिजल्ट नहीं आया। तो वो थोड़ा सा फंस गई थी इस मामले में कि 4th का रिजल्ट नहीं आया है, 5th का पहले आ गया है। तो ये चीज़ भैया, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना, थोड़ा एश्योरिटी ले करके जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रिपेयर होके जाना। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने कवर करके बना करके अपलोड कर दिया था, उसको देख लो। नहीं तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ 10th की मार्कशीट,
मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपका, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपको मतलब मार्कशीट मिली होगी, अगर आप नॉर्मली ऐसे किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपको स्कूल से मार्कशीट मिली तो मार्कशीट लेकर जाना, अगर सर्टिफिकेट भी मिलता है आपके में तो आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों लेकर के जाना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 10th-12th का हो गया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में जितना तक आपका हो चुका है, मतलब कि जितने भी आपके पूरे जितने सेमेस्टर्स हो गए हैं उन सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जिस सेमेस्टर का नहीं हुआ है वो सेमेस्टर, मतलब कि आपका 5th-6th का अगर नहीं हुआ है तो 5th-6th में कोई ऐसा इशू नहीं है। 5th-6th वाली मार्कशीट के लिए आप अंडरटेकिंग लेकर के जा सकते हो, वो कंसिडर कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लियर कट गैप सर्टिफिकेट, देखो अगर गैप हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम गैप सर्टिफिकेट क्या है। देखो ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने 1 साल तक कोई एडमिशन नहीं लिया है या कहीं पढ़ाई नहीं करी है तो वो हो जाता है आपका एक साल का गैप। तो करना क्या है, आपको बेसिकली वहाँ पर पूरी तरह से बैठना है, जाना है, पूरा इधर उधर देखना है कि किस बच्चे ने कहाँ कैसे क्या प्रोसीजर किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना है। गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, 1 साल का एफिडेविट बनता है, गैप सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर के जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ये सारे सर्टिफिकेट, इनकम वगैरह नहीं है तो आप इन सब के लिए एफिडेविट दे सकते हो। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना ही पड़ेगा, वो तो आपको मैंडेटरी है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आपको, जैसे कि अगर हम बोले कि पॉलिटिकल साइंस का SC कैटेगरी में 80 मार्क्स वाले बच्चे को भी ले लिया गया था, और भी कई सारे, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 121 वाली बच्चे का एडमिशन मिल गया है यहाँ पर। तो मतलब लास्ट क्लास बोले तो मतलब कम मार्क्स में भी बच्चों को एडमिशन मिला है। लेकिन LLB वाले बच्चे बहुत थे, LLB वाला एक बच्चा है उसको नहीं मिल पाया है, तो उसको बोला है कि मतलब मिल जाएगा लेकिन लास्ट क्लास तक मिलेगा, उसके लिए मतलब ऐसा है कि उसको वेट करना पड़ेगा। तो आप सभी को ये है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आप ये सोच लो कि आपको वेट करना ही करना है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बना लो कि हाँ हमको अगर यहाँ टारगेट कर रहे हैं तो हमको यहाँ के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करना। नेक्स्ट जो लिस्ट है वो देखो यहाँ की जो अब जिनके बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा उन सारे बच्चों की पहले लिस्ट आएगी। पहले तो लिस्ट आई थी फर्स्ट की, अब सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में सेलेक्ट किया गया है, उन सारे बच्चों को फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका आएगा कुछ दिन बाद सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट आएगी, उसमें लिखा होगा ऐसे ऐसे बच्चों को आना है, फिर आपको यहाँ पर जाना होगा, आपको यहाँ जा करके ऑफलाइन काउंसलिंग करा के आना है। फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मतलब कि सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी कि इन बच्चों को यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में एडमिशन मिला है। फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर जो होता है वो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका थर्ड काउंसलिंग का होता है। थर्ड काउंसलिंग में भी बच्चों को बुलाया जाता है, कम मार्क्स में एडमिशन होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। कम मार्क्स में एडमिशन हो जाता है बच्चों का। यहाँ पर कई सारे बच्चे, छोड़ो सोचो BHU के बच्चे, मतलब कि BHU के लिए उन्होंने प्रॉपर अप्लाई कर दिया है, 200 वाले 190 वाले बच्चे भी वहाँ अवेलेबल जा करके एडमिशन लेकर के आए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं BHU वगैरह में एडमिशन ना मिले, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि इनका तो कंफर्म है कि सीट छोड़ना ही छोड़ना है। उन्होंने क्लियर कट, मतलब बच्चों से, जिनसे जितने भी बच्चों से बात हुई, मेरे 8-10 बच्चों से बात हुई है, तो सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि वहाँ के बहुत सारे बच्चे अंकिताज विजन्स के थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे ने बताया मुझे। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो बच्चे थे अवेलेबल, तो क्लियर कट ये चीज़ क्लियर हुई है कि भाई 190-180 वाले बच्चे, उन्होंने बोला कि हम तो BHU को टारगेट करके बैठे हैं और कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठे हैं, यहाँ पर तो हम अपना सेफ जोन के लिए आए हैं, एक सेफ स्कोर खेलने के लिए आए हैं, सेफ प्ले करने के लिए आए हैं। तो वो सेफ जोन के लिए वहाँ पर आए थे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जितना भी प्रोसीजर है उसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया है। वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट में जाना होगा, कैसे जाना है, क्या जाना है। बहुत सारे बच्चे जनरल में बैठ के गए हैं, ऐसा भी हुआ है। एट द मोमेंट बच्चों ने यहाँ पर सारा सब कुछ तत्काल में टिकट वगैरह करा के गए हैं। तो मतलब ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कैसे क्या प्रोसीजर हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इन केस कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि इन केस जरा से भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी अंकिताज विजन्स के नाम से है और मेल आईडी मेरी ankitaawasthi2016@gmail.com से है। तो आप क्लियर कट मुझसे बात कर लो। अगर इन केस सच कोई ऐसी डाउटफुल चीज़ें लग रही हैं कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए भी मुझे बात कर सकते हो, उसके लिए भी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए बस
गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल से या फिर मेल आईडी पे। आप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्या है, और भी मैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, आप परेशान मत हो। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो अभी अपलोड हो जाएंगे, आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन में मत रहना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर यू नेक्स्ट मेरिट लिस्ट। बाय।